आलीशान ससुराल में 4 बहुओं की रसोई। बिटिया, अपने सासरे जाकर अपने परिवार का नाम रोशन करना, सबसे मिलजुल कर रहना। बिटिया, ससुराल तेरा भला ही बड़ा है, पर दिल छोटा मत करना। तू मेहनती है, मैं जानता हूँ मेरी लाडो सबका दिल जीत लेगी। ऐसा कहकर गरीब पिता हरिया अपनी बेटी को नम आंखों से विदा कर देता है। संध्या 10 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने अकेले ही उसे पाला पोसा था। संध्या दिखने में सुंदर थी और स्वभाव की अच्छी थी, इसलिए सुमित्रा देवी ने उसको अपने सबसे छोटे बेटे के लिए पसंद कर लिया था। संध्या की 3 जेठानियां थीं, अंतरा, रूपाली और नित्या। वो तीनों अपनी देवरानी का बड़े प्यार से स्वागत करती हैं। फिर शादी की अगली सुबह संध्या घबराई हुई अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाऊं? मतलब आपके यहाँ क्या रिवाज है, मैं वही बना दूंगी। बहू, अभी थम जा, रुक, पहले मैं तुझे अपने घर के दर्शन तो करवा दूं, फिर तू सोच लेना तुझे क्या बनाना है। अपनी सास की बात संध्या समझ नहीं पाती। फिर सुमित्रा उसको अपना पूरा घर घुमाती है। ये है मेरी रसोई और इस तरफ से आप, ये रसोई है मेरी बड़ी बहू अंतरा की, और ये तीसरी वाली मंझली बहू रूपाली की, और ये चौथी वाली तीसरी बहू नित्या की। माँ जी, ये सालिशान ससुराल में 4 रसोई और हर रसोई में सामान भी है, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे बहू, कंफ्यूज होने की क्या बात है? तुझे मैंने बताया नहीं, लेकिन तेरी तीनों जेठानियां अलग अलग कल्चर की हैं, तो बस उनके कल्चर की ही तरह उनकी रसोई भी अलग है। मतलब पंजाबी, बंगाली और बिहारी बहुएं हैं, तो उनका खान पान भी अलग है, इसीलिए मैंने उन सबको अलग रसोई दे दी है। वैसे बहू, तू मेरी रसोई में काम करेगी और उसी में अपनी पहली रसोई बना देना। तू ना आज आलू पूरी और साथ में सूजी का हलवा बना, आज तो यही खाने का दिल है। जी माँ जी। ऐसा कहकर संध्या रसोई में चली गई। जी, ये क्या बात हुई? घर में अलग अलग कल्चर की बहुएं भी हैं, तो भी रसोई अलग अलग होने से क्या होगा? और माँ जी ने मुझे कितना सादा सा खाना बनाने को बोला, जबकि मैंने तो कुछ स्पेशल बनाने का सोचा था। चलो जी, कोई नहीं, जो मेरी सास की मर्जी है मैं वही बना दूंगी। खाना बनाने के बाद संध्या ने अपना खाना टेबल पर लगाया ही था कि तभी उसकी तीनों जेठानियां भी अपनी अपनी रसोई से खाने की प्लेट्स लेकर आ गई। अरे जेठानी जी, आज तो मेरी पहली रसोई थी ना, तो फिर आप लोगों ने क्यों खाना बनाया? आज मेरे हाथ का ही खा लेती। हाँ देवरानी जी, हम जानते हैं कि आज आपकी पहली रसोई है, लेकिन वो क्या है ना, मुझसे तो भारतीय खाना कम ही खाया जाता है। मुझे तो ये बर्गर, चाउमीन और ये पनीर पेटीज और आलू के पराठे बनाए हैं, मुझे तो यही सब पसंद है। और मुझे तो ना मछली भात ही पसंद आता है, इसलिए मैंने तो वही बना लिया। हम तो अपने लिए लिट्टी चोखा बनाए हैं, पता है बड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, लेकिन खाकर मजा आ जाएगा। आप भी टेस्ट करो ना हमारे हाथों का। अरे वाह, मेरी तो अलग अलग कल्चर की जेठानियों ने दावत सी कर दी है। मैं तो इनका बनाया हुआ खाना ही खाऊंगी, इससे इन सबका मन भी रह जाएगा। अपना अपना खाना लगाकर सभी खाना खाने बैठ गए। बहू, तूने तो अपनी जेठानियों के खाने से ही प्लेट भर ली, अपना बनाया खाना भी तो खा। लेकिन माँ जी, इन सब ने इतने प्यार से ये सब बनाए हैं और वो भी कितना टेस्टी, तो पहले वो खाते हैं ना, आप भी ट्राई कीजिए ना। अरे नहीं, मैं ये इतने मसाले वाला नहीं खाती, मुझे तो ये हल्का फुल्का खाना ही पसंद है। संध्या की सास तो उसका बनाया हुआ खाना ही खाती है, लेकिन संध्या अपनी जेठानियों के साथ बैठकर उनका खाना भी खाती है, साथ ही उन सबको अपने हाथ का बना खाना भी टेस्ट करवाती है। संध्या की पहली दिन अपनी तीनों जेठानियों से अच्छी खासी बनने लगी और उन सब की रसोई का खाना भी उसे बड़ा पसंद आया। अब वो रोज किसी न किसी बहाने से अपनी तीनों जेठानियों की रसोई में भागती रहती। ओए होए, ये बड़ी जेठानी जी के यहाँ से तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करती हूँ, चीनी लेने के बहाने उनकी रसोई में जाती हूँ। संध्या चीनी लेने के बहाने उसकी रसोई में जाती है। क्या बात है जेठानी जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बन रहा है? आज तो मैं पंजाबी स्टाइल दाल मखनी और नान बना रही हूँ। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे वो बाकी भाभीियों के पास भी गई और फिर खुद से
आज तो खाने में ना बाय गॉड मजा ही आने वाला है। बड़ी जेठानी दाल मखनी और नान बना रही है, बंगालन जेठानी बंगाल की मशहूर शेर झोल बना रही है, और सबसे छोटी जेठानी नित्या वो तो बिहार की स्पेशल दाल पीठा बना रही है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अगर सासू माँ ने इन तीनों अलग अलग कल्चर वाली जेठानियों को अलग अलग रसोई नहीं दी होती तो मैं इतनी वेराइटी कहाँ से खाती। मैं भी बड़ी नसीब वाली हूँ जो ऐसे आलीशान परिवार में आई हूँ जहाँ 4-4 रसोई है। अब जब ये सब इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस बना रही हैं, तो फिर मैं क्यों बेकार में मेहनत करूँ। हम सब भी यही बढ़िया चीजें खा लेंगे। ऐसा बोलकर वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई और उसने कुछ भी नहीं बनाया। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाने को आए तो क्या बात है, आज बहू ने खाना नहीं बनाया? पता नहीं जी, अभी पूछती हूँ। बहू, आज तूने खाना नहीं बनाया क्या? नहीं माँ जी, आज मेरी तीनों प्यारी जेठानियाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रही थी तो मुझे लगा कि इनके आगे कोई मेरे हाथ का खाना क्यों ही खाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। लो कर लो बात। अरे तूने तो बेवजह ही अपना दिमाग चलाया। बहू, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, फिर चाहे कोई कुछ भी बनाए। अरे मैंने बनाया या इन्होंने बनाया, एक ही बात है। और ससुराल वालों को वैसे भी चैन नहीं रहता। बहू अच्छा बनाए तो दिक्कत, बुरा बनाए तो दिक्कत। माँ जी, भूखा रहने से तो अच्छा है जो बनाए वो खा लीजिए ना। अब वो सब अपनी बहू के कहने पर उन तीनों के हाथ का बना हुआ तेज मसाले वाला खाना खा लेते हैं, लेकिन सारी रात उसके सास ससुर को उस खाने से दिक्कत ही रहती है। लेकिन इस बात का संध्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर क्यों उसके ससुराल वाले सादा खाना खाने को तरस रहे थे। ऐसे ही अगले दिन जब सभी जेठानियां बाजार में अपनी अपनी रसोई का सामान खरीदने को आई हुई थी, मैंने तो मछली ले ली और मसाले भी। आज मौसम सुहाना है, मछली के पकौड़े बनाऊंगी। मैंने भी शाही पनीर बनाने का सामान ले लिया है और सब तरह के मसाले भी। हम तो आज सत्तू पराठा बनाएंगे। अरे संध्या, तुमने अपनी रसोई के लिए कोई सामान नहीं लिया? मुझे तो आपके हाथ का अच्छा खाना खाना पसंद है। माँ जी, बाबूजी को तो वो हल्का खाना पसंद है। अब उनकी उम्र हो गई है हल्का खाना खाने की, लेकिन मेरी थोड़ी ना हुई है। उनके चक्कर में मुझे भी कम मिर्च नमक वाला खाना खाना पड़ता है। मैं तो आपका बनाया हुआ खाना खाऊंगी और सभी को खाने को भी बोलूंगी। देख लेना, कुछ दिन में ना उनको भी आपके जैसे खाने की आदत हो ही जाएगी। संध्या इसी तरह से अपनी तीनों जेठानियों को अपनी बातों से खुश कर देती थी। घर आकर शाम को सभी बहुएं अपनी अपनी रसोई में अपने अपने हिसाब का खाना बनाने चली गई, लेकिन संध्या अपने कमरे में बैठकर फोन देखती रही। अरे बहू, तू इतनी फुर्सत से क्यों बैठी हुई है? खाना कौन बनाएगा? माँ जी, मैं तीनों जेठानियों की इकलौती देवरानी हूँ, और जब भगवान ने मुझे इतनी अच्छी जेठानियां दी है खाना बनाने को, तो फिर मुझे क्या जरूरत है बेकार में चूल्हे पर अपना हाथ फूंकने की। नहीं, हम वो नहीं खाएंगे। तेरे ससुर जी ने बोला है कि आज खाने में वो दलिए की खिचड़ी खाएंगे। जाकर खिचड़ी बनाते। जी माँ जी, न जाने इनकी क्या दिक्कत है। अगर उनकी 3 अलग अलग कल्चर वाली बहुएं मालपुए बनाकर खिला रही हैं, तो भी इन्हें खिचड़ी खानी है। फिर संध्या मुंह बनाते हुए खिचड़ी बनाने लगी। कुछ देर बाद वो लाकर अपने सास ससुर को खाने को देती है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन संध्या को अब धीरे धीरे अपनी भाभीयों के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो खाने को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों मेरा वो सब खाने का मन नहीं है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं साग बनाऊं और साथ में गर्मा गर्म रोटी बनाऊं। हाँ, आज तो मैं ये सादा खाना ही बनाऊंगी। वैसे अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ बाबूजी क्यों मुझे सादा खाने को बोलते थे, क्योंकि मेरा तो एक हफ्ते में दिल भर गया और माँ बाबूजी तो कब से यही सब खाते हैं, तो उनका कितना ज्यादा दिल भर चुका होगा। ऐसे ही सोचते हुए रसोई में आई और सभी की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसने रोटी साग बनाया, वो भी कम नमक मिर्च वाला। जब सभी कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर आए तो अरे रोटी साग, आहा, आज तो मजा आ जाएगा। बहू, तूने ये बनाई है क्या? जी माँ जी, मुझे लगा कि मुझे आपकी पसंद को समझना चाहिए। अब से हम यही खाना खाएंगे, लेकिन हाँ, कभी कभी जब मेरा दिल करेगा तो मैं अपनी तीनों जेठानियों के हाथ का बना तीखा खाना भी खा लूंगी। हाँ हाँ बहू, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। हमने तो अपनी तीनों बहुओं को इसलिए अलग रसोई दे दी है ताकि उन्हें हमारी वजह से अपने खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। इसलिए जो तेरा मन करे तू चारों में से किसी भी रसोई का बना खाना खा, लेकिन बस हमारे लिए सादा खाना ही बनाए कर। हमसे इतना ज्यादा मिर्च वाला खाया नहीं जाता। जी माँ जी,
उस दिन सभी ने दिल भर कर खाना खाया और अब से संध्या ऐसे ही अपनी सास ससुर की पसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाती थी और अब सभी खुशी खुशी